क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंडेड है? तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा अमेजिंग टूल जिसकी मदद से आप अपनी सस्पेंडेड प्रोफाइल को आसानी से रीइंस्टेट कर सकते हैं, अगर वो सारी गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। और ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें ये टूल आपको एक कंप्लीट ऑडिट करने में हेल्प करेगा और आपको हेल्प करेगा अपील करने में। जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे, जो भी उसमें दिया गया है उसको पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप वहाँ से अपील सबमिट करेंगे तो ये रीइंस्टेट आसानी से हो जाएगा 100% गाइज। तो ये एक पहला टूल है जो कि सस्पेंशन से रीइंस्टेटमेंट करने के अंदर हेल्प करने के लिए बनाया गया है, और इस टूल को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं कुछ अलग अलग केस स्टडीज़ लेके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम इस रीइंस्टेटमेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ सस्पेंडेड प्रोफाइल्स को आपके सामने एक एक करके इस टूल के थ्रू ऑडिट करूंगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। गाइस, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सस्पेंडेड प्रोफाइल है। अब हम चलेंगे अपने टूल पे, GVPGM टूल पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ऐप है GVPGM, और ये है, इसमें मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड पे। अगर आपने अभी तक ये टूल यूज़ नहीं किया है तो आप इसको क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह से प्रोफाइल दिखेगा, और इसमें भी ये सस्पेंडेड स्टेटस दिखा रहा है, जो कि हमें डायरेक्ट गूगल पे भी नज़र आया था। अब हम जाएंगे गाइस टूल्स पे, और टूल्स में हम क्लिक करेंगे सस्पेंशन रिमूवर पे। सस्पेंशन रिमूवर पे आप देखेंगे यहाँ पे भी सस्पेंडेड स्टेटस आपको दिखाएगा। अगर प्रोफाइल सस्पेंडेड नहीं होगा तो उसी हिसाब से आपको स्टेटस भी दिखाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑडिट पे, और यहाँ गाइस आपको लगेंगे 1000 टोकन्स, ओनली 1000 टोकन्स आपको इसमें परचेज करने हैं, जो कि बहुत बहुत नॉमिनल अमाउंट है सस्पेंशन को रीइंस्टेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप वैसे किसी की सर्विसेज लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव है। यहाँ आप जैसे ही आएंगे टोकन्स पे करके, तो यहाँ आपको बता रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द नेम। तो नाम में गाइस स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो हम इसको यहीं से ही एडिट कर सकते हैं। और ये गूगल की अपनी पॉलिसी है, बिजनेस नेम वही होना चाहिए जो एग्जैक्टली बिजनेस का नाम है, ना कि उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये नाम आपका करेक्ट हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं इसको, और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे गाइस, ये भी आपको दिखा रहा है कि नेम एग्जैक्टली मैचेस। बस आप ये चेक कर लीजिएगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट में एड्रेस एंड ओपनिंग आवर्स के बारे में बताएगा। अगर आपका एड्रेस में या ओपनिंग आवर्स में कुछ भी दिक्कत है या नहीं दिए हैं ओपनिंग आवर्स, तो यहीं से आप ओपनिंग आवर्स भी और एड्रेस भी एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब सही है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन कॉन्टैक्ट नंबर और सर्विस एरिया, कॉन्टैक्ट नंबर और सर्विस एरिया भी आप यहीं से एडिट कर सकते हैं अगर आपने नहीं डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होना चाहिए, किसी और दूसरे प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए। बिजनेस डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं दिया है तो वो भी आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। और अगर आपकी वेबसाइट है तो गाइस बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ ये चेक करके बताएगा कि स्कीमा सही है कि नहीं। यहाँ पे वेबसाइट ही नहीं है तो यहाँ बता रहा है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारी GVP की भी एक साइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं साइट क्रिएट करने के लिए। तो गाइज इसी तरीके से एक और प्रोफाइल मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये भी सस्पेंडेड है। सिमिलरली सारे स्टेप्स करेंगे, आप चिंता मत करिए, सारे स्टेप्स मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजनेस नेम ठीक है, एड्रेस ठीक है, कॉन्टैक्ट सर्विस एरिया भी ठीक है। और हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे, और वेबसाइट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, लेकिन इनका स्कीमा प्रॉपरली एडिड नहीं है। तो स्कीमा के लिए आप डेवलपर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये कंप्लीट स्कीमा का कोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया गया है। तो गाइज इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आगे सस्पेंशन का ऑप्शन है, सबमिशन का, और सबमिशन हम यहाँ पे कर देंगे। और ये मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो कुछ इस तरीके का दिखाएगा यहाँ अपील टूल। एक बार मैं एक और प्रोफाइल गाइज आपको पूरा शुरुआत से करके दिखाता हूँ। तो ये आपने देखा ही था कि 1000 टोकन्स आपसे ही लेगा, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें बिजनेस नेम करेक्शन के बारे में बताएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स अगेन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें स्पेशल कैरेक्टर्स हटाने पड़ेंगे, और हम करेंगे अप्लाई।
गाइस हम नेक्स्ट करेंगे, फिर अगेन एड्रेस एंड ओपनिंग आवर्स है जो आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, सर्विस एरिया, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होना चाहिए, मैं फिर से बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे भी स्कीमा प्रॉपरली एडिट नहीं है। वीडियो ट्यूटोरियल से आप उसको कर सकते हैं या अपने डेवलपर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कीमा का कंप्लीट कोड दिया है, तो आपको कुछ बनाना नहीं है, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिकली रेडीमेड आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको सिंपली इसको यूज़ करना है। वेबसाइट की भी स्कैनिंग गूगल करता है। अगर आपकी वेबसाइट है और आप एक्चुअली वेबसाइट आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डाली हुई है पहले से, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि गूगल को ये ऑलरेडी पता है। तो आपको सिंपल ये है कि जो भी गूगल की पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करना है। वेबसाइट के अंदर स्कीमा ऐड करना है। वेबसाइट के अंदर सारे जो भी चीज़ें हैं, नाम, एड्रेस, नंबर, वो सब सेम होना चाहिए। अब देख रहे हैं, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे चला गया है। यहाँ मीडिया में बता रहे हैं लोगो आपके बिजनेस का नहीं है, तो यहाँ ही आप रिफ्रेश करके गाइस लोगो ऐड करने के लिए भी यहाँ से आपको ये लेके जाएगा। आप लोगो ऐड करें बिजनेस का, जो कि हमारे ऐप के थ्रू ही हो जाएगा। और जैसे ही आप लोगो ऐड कर लेंगे वैसे ही आपको ये ऑप्शन जो दिखा रहा है, लोगो ऑफ योर बिजनेस नॉट फाउंड, यहाँ आपको एक रिफ्रेश का भी कॉर्नर में ऑप्शन दिख रहा है। ये क्लिक करने पे जैसे ही आप लोगो डाल लेंगे तो ये एक बार फिर से रीचेक करेगा कि अब लोगो आपका है कि नहीं। और लोगो जैसे ही आपका डल जाता है वैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ और भी कंटेंट हमने दिया है, आप उसको भी वो देखेंगे। जैसे लोगो गाइस, यहाँ पे मीडिया में आके आइडेंटिटी में यहाँ से लोगो डाला जा सकता है। वैसे आपको वहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसके क्लिक पे आप लोगो डाल देंगे। अब हमने लोगो डाल दिया है। अब हम वापस से आ करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो जो स्टेप्स गाइस पूरे होते चले जाएंगे, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर बैक ट्रैकिंग नहीं है उसकी, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और एज पर पॉलिसी है। तो आप देख रहे हैं, अब वो मैसेज हट गया है। यहाँ पे आप कुछ मीडियाज़ भी आपको डालनी चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ लोकल साइटेशंस क्रिएट करनी चाहिए। अगर क्रिएटेड हैं तो आप क्लिक करेंगे फाइंड साइटेशन पे, तो ये दिखाएगा किस किस साइट पे क्रिएटेड है। हमारा कहना है ये एटलीस्ट 20 साइटेशंस क्रिएट होनी चाहिए, जो कि आप इस टूल, उस ऐप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट एटलीस्ट 20 साइटेशन पे, तो आपको ये उस ऑप्शन पे भी ले जाएगा। एक बार साइटेशंस क्रिएट हो जा रही हैं आपकी, तो आप फिर अपील में आ जाएंगे। अपील में गाइस एक एक चीज़ को ढंग से पढ़िएगा। आपको रीसबमिशन नहीं करना है, 20 से 30 दिन के लिए आपको वेट करना है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे प्रोफाइल आईडी भी हमने दिया हुआ है, और आप क्लिक कर देंगे अपील पे। तो गाइस अपील पे क्लिक करने से ये आपका इस तरीके से, जब आपकी अपील कंप्लीट होगी तो इस तरह से आपका आ जाएगा लोकेशन इज़ इन गुड स्टैंडिंग, जैसे आपने अभी पीछे देखा। तो गाइज इस तरीके से ये आप देख रहे हैं लोकेशन इज़ इन गुड स्टैंडिंग, क्योंकि ये प्रोफाइल रीइंस्टेट हो गया है। तो इस तरीके से आपको हमेशा मैसेज आएगा। और अगर आपका प्रोफाइल सस्पेंडेड नहीं है तो भी आपको इसी तरह से दिखेगा, जिससे कि आपको दोबारा से उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये हमारा एक पीछे हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे भी इसी तरीके से है। आप जैसे अपील पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अपील पे क्लिक करने के बाद आपसे ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आपका ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है वो सही है कि नहीं। और अगर आपके एक से ज़्यादा प्रोफाइल हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा गाइज़। जैसे हम यहाँ पे सर्च कर ले रहे हैं, तो ये सर्च करने पे आ गया है ये प्रोफाइल, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैं अपील ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ गाइज़, और इसीलिए सबमिटेड दिखा रहा है। तो आप दोबारा से भी जब कभी आके अपील पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए, तो आपको सीधा यहाँ पे लेके जाएगा और वहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बोला था कि ओपनिंग आवर्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में ओपनिंग आवर्स के लिए ऑप्शन डायरेक्टली यहीं से देता है, तो आपको ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको सेट करके अप्लाई करेंगे, वैसे ही आप देख रहे हैं ये मैसेज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक स्टेप्स जो हैं सारे के सारे हमने इसके अंदर आपके लिए पूरे इस तरीके से दिए हैं कि आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप बस इसको फॉलो करते जाएंगे, कंप्लीट करते चले जाएंगे। जो भी लिखा है उसको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इनकी भी वेबसाइट नहीं है, मीडिया भी ओके है, और नेक्स्ट करेंगे तो फिर साइटेशंस चेक करेंगे। साइटेशंस में अगेन साइटेशन मिल गए, बट मेरा कहना ये है कि एटलीस्ट 20 साइटेशंस आप बनाइए इसके लिए। बाकी आपकी इच्छा है। और आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये फिर से अपील वाले टैब पे लेके जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ अगेन ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सारे नहीं चाहिए। आप अपील पे आ जाएंगे और इस तरीके से करेंगे गाइज़। तो गाइज़ एक और प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने आपको करीब 5-6 प्रोफाइल दिखा दिए हैं, जिसमें कि अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, क्योंकि सभी प्रोफाइल में
सारी चीज़ें मिस नहीं हो सकती हैं। किसी प्रोफाइल में नंबर की प्रॉब्लम होगी, किसी में कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे बिजनेस नेम ठीक है, ओपनिंग आवर्स ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉयलेशन है, और यहाँ पे वॉयलेशन ये है कि इस प्रोफाइल के अंदर एड्रेस नहीं मेंशन्ड है, ये प्रोफाइल एड्रेस वाला होना चाहिए। तो हमने इसको करेक्ट करा तो ये आगे बढ़ गया, एड्रेस हमने ऐड कर दिया। तो अभी और दूसरी वॉयलेशन बता रहा है, एसएसएल की वॉयलेशन बता रहा है, जिसके लिए आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट है, आपने इनपुट की हुई है, तो आपकी स्कीमा और एसएसएल दोनों की प्रॉब्लम बता रहा है। स्कीमा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोड है यहाँ पे, ट्यूटोरियल है, आप ट्यूटोरियल पे क्लिक करके खुद से कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो अपने डेवलपर को कांटेक्ट करिए। और होस्टिंग में एसएसएल नहीं है वेबसाइट पे, तो उसके लिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करिए। तो हमने वो दोनों चीज़ें भी इसके अंदर रेक्टिफाई कर दी हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे तभी मूव करेगा जब वो सारी जो भी आपके इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, उसके बिना नहीं करेगा। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई मीडिया भी नहीं है और कोई इमेजेस नहीं है वर्क प्लेस की, तो हमने वो भी ऐड कर दी, तब ये आगे बढ़ गया। फिर हमने फिर साइटेशंस देखा, साइटेशंस हमें मिल गए हैं, और गाइस यहाँ पे फिर वो इंस्ट्रक्शंस एंड फाइनली अपील। तो गाइस मैंने कोशिश की कुछ 5-6 प्रोफाइल्स अलग अलग, जिसमें अलग अलग सिनेरियोज बन सकते थे, उनको दिखाने की किस तरह से टूल एक्ट करता है। सारे सिनेरियोज सभी के लिए नहीं आएंगे, जो भी चीज़ें आपको ये टूल बता रहा है उसको करेक्ट करिए, सब गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से है। और जो टेक्स्ट दिया गया है इंस्ट्रक्शंस का, उसको भी बहुत डिटेल में फॉलो करिए गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, फाइनली अपील सबमिट कर देते हैं, तो आपका डेफिनेटली प्रोफाइल रीइंस्टेट हो जाएगा। गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली है उन बिजनेसेस के लिए जिनका शॉप और ऑफिस है। कोई कोई केसेस ऐसे हैं जिनमें सर्विस एरिया देता है, मेनली जहाँ पे होम क्लीनिंग या पेस्ट कंट्रोल वगैरह के सर्विसेज हैं, और या फिर मान लीजिए एसी सर्विसिंग है, इस तरह का है। अगर एसी रिपेयर है तो उस केस में नहीं होगा। तो जो भी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे एक शॉप की रिक्वायरमेंट होती है, एक शॉप जहाँ पे कोई जाए और वो सर्विसेज मांगे, तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई, मोस्टली वही चीज़ें आपकी सर्विस एरिया में आएंगी। तो शॉप होना चाहिए, एक प्रॉपर साइन बोर्ड आपका होना चाहिए गूगल के हिसाब से। साइन बोर्ड का मतलब कि रोड साइड से जो भी लोग निकल रहे हैं उनको दिखना चाहिए। और अगर आपकी किसी कॉम्प्लेक्स में शॉप है तो उसका साइन बोर्ड पूरा वहाँ से लेकर के पूरा रास्ता और आपकी शॉप तक जाना चाहिए, जिससे कि किसी को भी आप तक पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो ये सारा कंप्लीट होना चाहिए। इसकी सारी फोटोग्राफ्स आपको सबमिट करनी होगी, और फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफ सबमिट कर देते हैं और एक्चुअली शॉप अब आपकी नहीं है, तो भी गूगल उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर सकता है। तो ध्यान रखिए कि जो भी करिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करिए, तो 100% आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट हो जाएगा, सस्पेंडेड प्रोफाइल रीइंस्टेट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में विद सम अदर न्यू फीचर ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर।